मैं एज अ पर्सन 100 लोगों से दोस्ती करने या फिर नेटवर्किंग बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बल्कि आई लुक फॉर अ पर्सन जो मुझे 100 ऐसे कनेक्शन बना के दे दे। आई हैव अ क्वेश्चन। इंडिया में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, जस्ट लाइक IITs हो गया, NITs हो गया, इवन बहुत से IISc जैसे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम इंस्टीट्यूट जिधर से बहुत से बच्चे खासकर फॉरेन से भी, जस्ट लाइक अमेरिका हो गया या फिर सर्टेन जो डेवलप्ड नेशन है उधर से भी पढ़ने आते हैं। सो वाई दिस पीपल, बिलियनर्स हो गए, जस्ट लाइक मुकेश अंबानी के बच्चे हो गए, चाहे वो आदित्य बिरला के बच्चे हो गए, ये सब लोग फॉरेन एजुकेशन लेने क्यों जाते हैं, जस्ट लाइक बिग बिग कॉलेजेस। तो ये चीज़ें इसलिए होती है बिकॉज दे नो कि यहाँ पर एक सुपर कनेक्टर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज सुपर कनेक्टर्स, क्योंकि पीपल लाइक बिलियनर्स जस्ट लाइक मुकेश अंबानी के बच्चे हो गए, ये सब लोग फॉरेन इसलिए जाते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि जितने भी लोग आने वाले उस इंस्टीट्यूट में, जस्ट लाइक जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है, उधर पर फ्यूचर CEOs आने वाले, अगर वो नॉर्मल बीइंग से हैं तो वो फ्यूचर CEOs हैं, या फिर वो एक कोई ना कोई वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फैमिली से, चाहे वो UK का बिजनेस फैमिली हो चाहे कहीं और की बिजनेस फैमिली हो, तो कहीं ना कहीं बोला जाए तो वो जो नॉर्मल इधर पर एक्सपोजर मिल रहा होगा इंडिया में, उससे कहीं ज़्यादा उन्हें एक सुपर कनेक्टर्स मिल रहे होंगे जो कि फॉरेन में पढ़ रहे होंगे और उनके बैचमेट होंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक सुपर कनेक्टर, जस्ट लाइक कोई CEO बन गया, कोई MD बन गया, तो कहीं ना कहीं ये नॉर्मल बीइंग में जब भी उन्हें कोई काम होगा तो इस तरह से सुपर कनेक्टर्स उनके लिए ये काम कर रहे होंगे कि उन्हें सिर्फ बात करने, एक कनेक्शन, एलुमिनी नेटवर्क मिल जाएगा। और प्रॉब्लम विद दैट कि आप एक एक व्यक्ति से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो, तब आपको पता चलता है कि 100 से 150 लोगों से जब आप बात करने जाते हो कि ठीक है मैं इन लोगों से आप कनेक्शन बना रहा हूँ या फिर मैं थोड़ा बहुत ओपन अप हो रहा हूँ या एक्सपोजर ले रहा हूँ, तो आपको पता चले कुछ शायद तक 80 आपके काम के भी नहीं है, या फिर आपको इतना ज़्यादा फील नहीं दे रहे, या फिर आपके थोड़े से जो भी गोल्स है वो बिल्कुल एक दूसरे से हट के, या फिर आपको वाइबें नहीं मिल रही होगी, और कहीं ना कहीं आप पिस्ड ऑफ हो जाओगे इस पूरे प्रोसेस से, और आपको लगेगा कि यार बस हो गया, मुझे इन सब चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना, मैं सिर्फ अपने रूम में ही होता हूँ। जैसे एक प्रॉब्लम थी ना कि जब हम स्कूल टाइम पे थे तो स्कूल टाइम में हमें लगता था कि हर जगह जाना चाहिए, वी टू रोम अराउंड, कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमूं। बट आज की डेट में एज अ कॉलेज बीइंग या फिर मैं कॉलेज पास आउट हो गया, मुझे लगता है कि ठीक है 4 दिन की शांति मिल जाए, आराम से मैं अपने रूम पर बैठा रहूँ या फिर मैं अपने घर पर रहूँ, मुझे जब जाना होगा तब जाऊँगा। मैंने भी यही गलती कर ली कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाने या फिर एक टाइप के बहुत ज़्यादा लोगों से इंडल्ज होने की कोशिश कर रहा था। वो चीज़ शायद तक अच्छी भी है, बुरी भी है, बट अगर आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है तो उसी के थ्रू आपको वो 100 कनेक्टर्स आपको बना के दे देगा। सिंस इतने सारे कनेक्शंस बना रहे होगे सुपर कनेक्टर्स के थ्रू, आपको कुछ ना कुछ एक कनेक्शन मिल रहा होगा बेस्ड ऑन द आपकी लाइफ हो गया, बेस्ड ऑन द आपका गोल्स के लिए हो गया या फिर आपके करियर हो गया, जो बट एक व्यक्ति आपको जरूर मिल रहा होगा दैट इज फिटनेस फ्रीक, या फिटनेस गोल्स जिसका रहता है, मतलब जिसका एम ही फिटनेस पर रहता है, वो बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ कॉन्शियस रहता है। बिकॉज दिस पीपल व्हाट आई लर्न इन माई कॉलेज लाइफ, या फिर अभी जो मैंने लर्न किया दैट इज कि आपके पास एक हेल्दी रूटीन होना चाहिए। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ जो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत दी थी। दैट इज़ फर्स्ट ईयर में मैं बहुत ज़्यादा सिक फील करता था, या फिर मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था, या फिर बहुत जल्दी मैं बीमार पड़ जाता था ऑब्वियसली। नाउ द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि आज मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरी बिल्कुल बाहर जाने की कोशिश नहीं रहती, मेरी फिजिकल कोई एक्सरसाइजेज नहीं थी ना, तो मैं जिम जाता, ऑब्वियसली अभी भी मैं जिम नहीं जाता हूँ, बट मेरा बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं था कि मैं थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, या नॉर्मल किसी से बाहर एक्सपोजर के तौर पर सिर्फ हम रूमिंग करने चले गए या फिर तो थोड़ा सा घूमने चले गए, उस तरह की बिल्कुल भी चीज़ नहीं थी। और यही प्रोसेस जो है मेरा 3rd ईयर में आते आते ये चीज़ बदल गई, बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर द स्पोर्ट्स वाला सीन कि मैं थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो गया था। स्पोर्ट्स की वजह से जस्ट लाइक बैडमिंटन में शाम को जा रहा हूँ, तो एक मेरा डेली रूटीन बन गया था। इस वजह से थोड़ी सी फिजिकल वेइंग, मेरे बॉडी का हर एक जो पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को एक्सरसाइज करा रहा होता था। तो इस वजह से मुझे ये जो सिकनेस है इससे थोड़ा मैं दूर होता गया। हर कोई के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको एक्सरसाइज या फिर कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। बट आई वॉज अ हॉस्टलर या फिर डे स्कॉलर बोल दो, जो कि वहीं के वहीं रहता था। बट कुछ लोग होंगे जो अप डाउनर्स होंगे, या फिर आप एज अ प्रोफेशनल वर्कर हो, तब आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आप इतनी सारी चीज़ें करो, क्योंकि आपके अगर स्टार्टअप में हो तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो सिंपल सा एक चीज़ कर लेते हो कि आपको एक गोल लेके चलना है कि यू नीड टू वॉक 5 किलोमीटर ना। 5 किलोमीटर वॉक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि 5 किलोमीटर में ओवरऑल बोल रहा हूँ कि दिन में आप 5 किलोमीटर वॉक कर लो, तो 5 किलोमीटर आप आराम से कर सकते हो। मतलब चलते चलते दैट इज समथिंग 8000 से 10,000 स्टेप्स आपको लेना है। एंड्रॉइड फोन्स में ये हमेशा से है कि आपका स्टेप काउंटर रहता है, सिर्फ आपको एक्टिवेट करना रहता है, और उसको आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो हाउ टू एक्टिवेट स्टेप काउंटर, तो वो आपको डेटा देगा कि आप इतना इतना चल चुके हो। सिंस यू हैव बीन द लवली ऑडियंस वाचिंग दिस वीडियो, जो मैं लर्निंग्स बता रहा हूँ उसको आप एक्सपीरियंस वे में लेना चाह रहे हो, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पे अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो यू नीड टू सपोर्ट इन द सेंस यू कैन डू सिंपल थिंग दैट इज लाइकिंग, कमेंटिंग, एज अ सबसे मेन चीज दैट इज सब्सक्राइबिंग, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल रही होगी, बिकॉज दिस थिंग इज फ्री फॉर यू बट इट्स मोटिवेटिंग मी एवरी वीडियो
बहुत ही रिसर्च और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कि अगर मैं कुछ अच्छा सीख रहा हूँ तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको एक सेल्स पर्सन बनना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बात बोल दिया, बोलोगे यार भैया मेरे को सेल्स वाली जॉब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आपके टीचर्स हो गए, आपके जितने भी स्कूल टीचर्स या कॉलेज प्रोफेसर है, दे आर सेलिंग समथिंग। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सेलिंग क्या है, आप उनका जो ज्ञान है वो आपको सेल कर रहे हैं और उसके बेसिस पर आप उन्हें फीस दे रहे। एवरी सिंगल वन इन दिस अर्थ इज सेलिंग समथिंग। जैसा कि एक मैंने बहुत अच्छा एक एंकर देखा था, द एंकर वॉज वेरी गुड एट इट, मतलब स्पीकिंग इसकी बहुत अच्छी थी। वो इतने अच्छे से इंडल्ज कर रहा था हर एक बच्चे को या फिर हर एक जो भी शो आए थे, खासकर जो भी आपको ट्रेनिंग करा रहे होते, ग्रुप आ रहा है आपको ट्रेन कराने, दे आर वेरी गुड एट द सेल्स। उन्हें पता है एज अ प्रोडक्ट उन्हें कैसे डिलीवर करना है आपके सामने। तो ये चीज़ आपको डिलीवर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एवरी सिंगल टाइम, जैसा आप अगर जॉब इंटरव्यूज या फिर जॉब में भी जा रहे हो तो आप अपने आप को बेच रहे हो कि ठीक है मुझे ये आता है, और किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लर्न द बेसिक्स ऑफ सेल्स स्किल, कि आप थोड़ा सा समझ पाओ कि किस तरह से आपको बात करनी है। हर एक वर्ड जो भी आप बोल रहे हो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होना चाहिए। जैसा मतलब घर पे अगर आप कुछ भी बोल रहे हो दैट्स गुड, क्योंकि आप ओपन अप हो रहे हो, बट एज अ प्रोफेशनल या फिर आप कहीं बाहर जाते हो तो आपकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी चेंज होनी चाहिए कि आप जो भी बात कर रहे हो उसमें एक एक वर्ड का मतलब होना चाहिए और आपका सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुने, दैट्स इट। सिंपल सी बात है। एक स्टोरी, महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन वाज लाइक कि यार ठीक है हम तो मचा देंगे, हम दुर्योधन हो गया, ये सब लोगों को, कौरवों को बहुत आसानी से हराएंगे। इससे मैंने रिलेट किया, कृष्ण जी वाज लाइक कि ठीक है यहाँ से अगर चाहते तो कृष्ण जी वाज लाइक कि ठीक है चलो अब युद्ध करा जाए, बट कृष्ण जी वाज लाइक कि ठीक है रुको। हाँ, उन्होंने बीचों बीच, मतलब जहाँ पर कौरवों की सेना के बीचों बीच लेके गए और उन्हें हर एक व्यक्ति का चेहरा देख सके, जैसे लाइक दुर्योधन, दुशासन, गुरु द्रोण हो गया, भीष्म पितामह हो गए, कर्ण हो गए, कृपाचार्य हो गए। इमोशन थोड़े से फ्लक्चुएट हुए अर्जुना के, बिकॉज ही वाज लाइक कि इनसे मैंने शिक्षा ली है, ये मेरे दादाजी हैं, और ये कृपाचार्य जो कि हमारे कुल गुरु हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा वो है। जो कृष्ण जी थे उन्होंने निकाला अपना ब्रह्मास्त्र या फिर बोला जाए तो अपनी भगवद गीता, बिकॉज अब उन्हें नीड पैदा कर चुके कि भाई अब ये कंफ्यूज हो गया, अब अपना प्रोडक्ट लिया जाए। ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से रिलेट करके बता दिया, बट बता रहा हूँ कि कृष्ण जी भी इस तरह से एक प्रोडक्ट को बताया, क्योंकि कृष्ण जी वांट टू सेल दैट भगवद गीता का ज्ञान टू एवरीवन, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी, बट कॉज बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, तो इस तरह से एवरी सिंगल वन इज सेलिंग और आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। ये लर्निंग मैंने फर्स्ट ईयर या फिर बोला जाए तो कॉलेज में सीख ली थी कि भाई एवरी सिंगल वन इज सेलिंग आउट और आपको एक स्किल अडॉप्ट करनी है। कुछ चीज़ें बेच रहे हो, मतलब अपने आप को बेच रहे हो या फिर कुछ स्किल्स को बेच रहे हो, तो यू नो कि आप कई लोगों से बात कर रहे होगे, जो कि आप नेटवर्किंग कर रहे हो इनडायरेक्टली। बट नेटवर्किंग में भी एक केस आ जाता है कि नेटवर्किंग जिससे कर रहे हो, जब मान लो 100 लोगों से भी नेटवर्क कर रहे हो तो आपके कुछ 2-3 परमानेंट दोस्त बन जाएंगे, बट एवरी सिंगल वन जो कि 95 लोग हैं वो आपके टेम्पररी रिलेशन है। अब टेम्पररी रिलेशन जब बात करते हैं तो हम ज़्यादातर लोगों से सुने होंगे कि टेम्पररी रिलेशन इज वेस्ट ऑफ टाइम, आपको हटा देना। टेम्पररी रिलेशन को आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फैक्ट रहेगा। कोई भी अगर व्यक्ति ये बोल रहा है कि टेम्पररी रिलेशन कोई काम का नहीं है, तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ अस्तित्व है आपके जीवन में। जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप अगर एज अ कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको लगता होगा 10th 12th में थे तो यार दिस इज द बेस्ट फ्रेंड्स वी हैव, मतलब यही मेरे दोस्त हैं, ये मेरे परमानेंट फ्रेंड्स हैं। अब मेरे को बताओ कि आपके पास 10 या 12 दोस्त तो रहे होंगे, 10 में से 12 में से आपके कितने लोगों से आज भी टच में हो या फिर आपकी बॉन्डिंग है कि आप जब भी अपने, अगर आप बाहर रहते हो अपने कॉलेज के लिए तो आप जब भी अपने होम टाउन जाते हो तो उनसे मिल रहे होंगे। मेरे हिसाब से 2-3 होंगे, क्योंकि मेरे 2-3 हैं, हो सकता है आपके 4-5 होंगे, बट एज अ केस कि यार इस व्यक्ति से मेरे को मिलना ही है, जैसा वो दोस्त है कि मेरे को मिलना ही अगर मैं वापस अपने होम टाउन जाता था। तो ये है टेम्पररी रिलेशन, ये तो परमानेंट है, बट आपको इंडल्ज कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। ठीक है, एवरी सिंगल, ज़्यादातर रिलेशन टेम्पररी है, तो यूज एंड थ्रो वाला तो नहीं बोलूँगा, बट आपको एक मोमेंट तक वो साथ देना है, फिर उसके बाद आपके लिए नए नए व्यक्ति आने वाले रहेंगे। ठीक है, ये हर एक रिलेशन में होता है कि जैसे जैसे आपका एक्सपांड होता है रिलेशन या फिर बंदे बनते जाते हैं तो आपके जो पुराने रिश्ते वो छूटते जाते हैं। ये फैक्ट रहेगा, ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। नेटवर्किंग हो गया, टेम्पररी रिलेशन से मैं ये मत भूल जाना कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ करने आए हो, मतलब एवरी सिंगल टाइम आपको कुछ ना कुछ सीखना है। और सबसे अच्छा तरीका होता है सेल्फ लर्निंग, क्योंकि आपका कॉलेज इतना ज़्यादा नहीं सिखा रहा होगा, आपकी कॉर्पोरेट जॉब इतना नहीं सिखा रही होगा। एवरी सिंगल वन इज स्टडिंग फ्रॉम इट सेल्फ। सेल्फ लर्निंग मतलब मेरे हिसाब से सेल्फ लर्न तो नहीं कर रहा, बट अगर यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो तो कोई ना कोई टीचर है, बट आप खुद से देख रहे हो, मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपने खुद निकाला है मोबाइल फ़ोन और वो चीज़। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यार एलॉन मस्क है, जिन्होंने पूरे तरीके से एक रॉकेट साइंटिस्ट
की जो भी पढ़ाई है वो खुद से सीख ली बाय द यूट्यूब एंड एक्सेट्रा थिंग। मतलब जितनी भी बुक्स पढ़ सकते उन्होंने हर एक चीज़, मतलब रॉकेट साइंटिस्ट लेके हो गया या फिर जो भी कोडिंग से रिलेटेड हो गया या जितनी भी चीज़ है जिन्होंने आज तक उन्होंने जितना भी सीखा फॉर नो फॉर्मल एजुकेशन, उन्होंने सब चीज़ें खुद से सीखी हैं। एडवांसमेंट वर्ल्ड ऑफ द 21st सेंचुरी में आपके पास एक हथियार है, दैट इज़ आपका मोबाइल फ़ोन और आपका यूट्यूब। ये दोनों का अगर कंबाइंड मिक्सचर करो और अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करो, आप हर एक चीज़ सीख सकते हो। बस उसे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीखना भी दिक्कत हो जाए एज द चाणक्य सेज। एज अ कॉलेज बीइंग अगर आपको ये नहीं पता कि आपको सीखना क्या चाहिए, आपको इंटरेस्ट क्या है, तो मैं एक सिंपल सा बोल रहा कि जब तक आपको फिगर आउट नहीं हो रहा कि क्या सीखना है, तब तक एक चीज़ ज़रूर करना है कि अपने CGPA को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस पे रखो। बिकॉज सिंपल सी बात है, जब तक आपको पास कोई प्लान नहीं है तो जिस प्लान में आप आ चुके हो उसी चीज़ पर इंडल्ज रहो कि हाँ ठीक है ये चीज़ करनी है। तो CGPA का एक फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा एंड ऑफ द 4 ईयर्स तक, तो कम से कम आप सिंपल सा बोले तो आपकी जो भी फील्ड है उस पर अगर वर्किंग कर रहे हो तो आपके जो CGPA वो आप ऑब्स्टिकल्स की तरह नहीं आएंगे कि ठीक है इसके CGPA बहुत कम है, इसको जॉब में नहीं दे सकते। जस्ट लाइक अगर आपको जॉब में फिगर आउट हो जाए कि यार मेरे को ये चीज़ करनी है, तब तक के लिए CGPA को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करो। क्योंकि ट्रेडिशनल वे में बोला जाए, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो प्लीज़ जब तक आपको गोल नहीं मिल रहा तब तक CGPA अपना रखो। और अगर आपको गोल भी मिल चुका है, जब तक आपको लग नहीं रहा कि 100% श्योरिटी है इस चीज़ पर मैं करने वाला हूँ, तब तक CGPA को ऐसा निगलेक्ट नहीं करो कि ठीक है मुझे इससे मतलब नहीं। जब तक आप बहुत ज़्यादा एक इनकम जनरेट नहीं कर रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो गए कि ये चीज़ मेरी एक चीज़ होने वाली है, जैसे अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हाँ फैमिली बिजनेस में ही काम करना है, तो आप सिर्फ कॉलेज में ये काम कर सकते हो कि ठीक है मुझे एक्सपोजर चाहिए, मेरे को दोस्त लोग चाहिए, या फिर मेरे को जैसे लाइक अंबानी फैमिली करती है कि वो अलग अलग कॉलेजेस में जाती है, जैसे लाइक उन्होंने एजुकेशन अलग अलग जगह पे करी तो उन्हें एक्सपोजर मिल चुका है। अकेले रहना ज़रूरी है, मतलब ऑब्वियसली अगर आप हो कि अगर आपको मौका मिले, ठीक है, अगर आप एज अ लोकल हो, मतलब आपका कॉलेज बिल्कुल उसी सिटी में और आप अपने मम्मा पापा के साथ रह रहे हो तो वेरी गुड, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। बट लिविंग इंडिपेंडेंट वाली जो फिलॉसफी है वो थोड़ा जल्दी सीख लो जितना अच्छा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई का कॉलेज ही उसी लोकलाइट में तो बैड लक आप नहीं कर सकते, बट अगर आप बाहर रह रहे हो तो उसको एंजॉय करो, ठीक है। अलोननेस आपको थोड़ा सा बेनिफिट कर रही होगी, बिकॉज लिविंग इंडिपेंडेंटली आपको कई चीज़ें सिखा रही होगी, जस्ट लाइक एक्सपेंसेस को मैनेज करना, जो कि नेक्स्ट पॉइंट भी है मेरा। ऑब्वियसली आपको ये सिखा रही होगी डिसिप्लिन कैसे रहना है, आपको हर एक चीज़ सिखा रही होगी कि ये जितना भी मतलब आप जितना भी मैस कर रहे हो वो आप मम्मी या पापा आपके सही कर रहे होंगे, बट आपके लिए वहाँ पर कोई नहीं है और आपको हर एक चीज़ करना है। अगर आपको कोई भी मार्केट से सामान लाना है तो आपको एक्सपेंस मैनेज करते हुए वो चीज़ लेना है। आपको अपनी डिज़ायर्स को अगर फुलफ़िल करना है तो उसके लिए भी आपको अपना एक्सपेंस को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखना पड़ेगा कि ठीक है मुझे ये चीज़ करना है तो मुझे ये चीज़ फालतू खर्चे वो कम करना है। और यही नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक्सपेंसेस जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखो। मेरी फर्स्ट ईयर से मेरी आदत डाल दी थी, क्योंकि मेरी फैमिली में हर कोई एक्सपेंस को ट्रैक करता था। फंडा ये था कि मैं फर्स्ट ईयर से ही एक नोटबुक या फिर डायरी में मेंटेन करता था कि मैंने ये खर्चा किया, और एक बोला जाए तो मोटा मोटा हिसाब मिल जाता था। जस्ट लाइक अगर मेरे 2500 कुछ 2500 कुछ रुपीज़ खर्च हुए तो मुझे 2400 या फिर 450 तक एक हिसाब मिल जाता था कि ठीक है मैंने इतना किया। 550 रुपीज़ का कई बार भूल जाते थे, तो ऐसा ऑब्वियसली होता है, बट एक पूरा मेरे को मेंटेनेंस रहता है कि ठीक है मैंने यही खर्च किया। और जब वो जो लिस्ट है वो बढ़ती जाती तब आपको लगता है कि आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है और आप सेल्फ अवेयर होते हो अपने लिए कि ठीक है मुझे खर्चे कम करना है। खर्चे अपन को कम करना है या फिर एक्सपेंस मैनेजर करना, बट एक चीज़ पर बिल्कुल इंडल्ज मत हो जाना, डेट इज़ कि खर्चे कम करने के चक्कर में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे अपने ऊपर। इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अबाउट कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहे, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट हो रहे, म्यूचुअल फंड, ये सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें भी होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि इस पर भी होना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा मनी मार्केट का आइडिया लग जाएगा कि हाँ ठीक है मेरे को कैसे इंटरेस्ट करना है, क्योंकि इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे में आपको इन्फ्लेशन बीट करना है। तो इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्टिंग करोगे ही, मतलब ये वीडियो देखने वाले 90% लोग कभी ना कभी फ्यूचर में इन्वेस्टिंग वाली जर्नी पे आएंगे ज़रूर, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो FD जैसी चीज़ों में भी। इन्वेस्टिंग योर सेल्फ मतलब कोई कोर्स आपको लग रहा है कि मेरे को इस पर इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को सीखना है, वो लग रहा है कि वर्थ इट है। अगर वो वर्थ इट नहीं है तो भी आपको इतना ज़्यादा गिल्ट नहीं लेना कि यार मेरे पैसे ख़राब हो गए, बट अपने लिए वो चीज़ करो। इतना नहीं कि सिर्फ 20-20 रुपए या फिर 200-200 रुपए बचा के आप इन्वेस्टिंग जर्नी में कर रहे हो, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं डबल भी ले दूँ तो आपका 2000 है तो 4000 बच जाएगा एक साल में। ये बहुत ज़्यादा ओपी सिनेरियो ले रहा है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। ये सब चीज़ों मतलब करते जाओ, थोड़ा बहुत आइडिया ले लो कि 4000 आपने डाल के देख लिया तो आपको एक आइडिया लग गया कि किस तरह से वर्क कर रहा है, तो आपको इतना ज़्यादा अखरेगा नहीं कि अगर वो पूरे 4000 गायब हो जाए,
इसलिए खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। जो भी कोर्सेज हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो वर्थ इट है तो आपको लेना चाहिए। गिल्ट नहीं लेना चाहिए कि अगर नहीं है तो ये गिल्ट नहीं कि यार मैंने लिया इसको मेरे को पूरा करना ही पड़ेगा। अगर वो चीज़ आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ऑब्वियसली वो पूरा कोर्स करोगे या फिर जो भी चीज़ सीख रहे हो वो करोगे, इन सब चीज़ों से सीख लोगे। बट एक चीज़ हमेशा से बोरिंग ज़िंदगी से दूर रहने की कोशिश करें, दैट इज़ फन। एक्सप्लोर करो और फन करो। सिंपल सी बात है, लर्निंग करनी पड़ेगी। मैंने ये एक्सप्लोर एंड फन बहुत कम किया, मतलब मेरे दोस्त जितने भी थे वहीं वो उनसे साथ ही किया। अब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी कर लिए, थोड़ी सी नाच लिए, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं था। ट्रिप्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये चीज़ करना पड़ेगा। बाहर जाओगे तो 4 लोग और मिलेंगे। जो सुपर कनेक्टर्स वाला काम है वो तो मिलेगा ही, क्या पता आपको एक सुपर कनेक्टर मिल जाए जो कि आपके लिए लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो सिर्फ टाइम पास करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता, बट एवरी सिंगल डे टाइम पास करना ज़रूरी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूर कर लेना कि अपन को आखिरी पॉइंट पे ज़रूर फन करना है, कि फ़न भी करना है और एक्सप्लोर भी करना है। एक्सप्लोर करते करते कई इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने मिल जाएगी। बाकी आई हैव अ मिस्टेक जिससे मेरे दोस्त की मृत्यु तक हो सकती थी या फिर मेरा दोस्त जस्ट बच गया। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि ये स्टोरी टाइम वीडियो अब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जिससे आप इस गलतियों से दूर रहो। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।